हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं नंबर ऑफ रेशनल एंड irrational terms in a plus x to the power। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इरेशनल टर्म्स क्या होते हैं और रेशनल क्या होते हैं। रेशनल जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस एक्स टू द पावर n, इसको हमने ब्रेक किया तो एन सी जीरो ए टू द पावर एन सी वन a to the power n minus 1 x, likewise cr a to the power n minus 1 x to the power r, likewise ncn x to the power n। अब देखिए जैसे इस टर्म को मैं देख रहा हूँ तो ncr is a integer quantity। अब a to the power n minus r should also be integer and x to the power r should also be integer। अब ये जो दोनों है, if if both are integer, ये 1 and 2, ये क्या है, इंटीजर है ऑलवेज। अब ये 1 and 2, ये बोथ आर इंटीजर, देन टर्म ए रेशनल and if both are not integer, then term is said to be irrational। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है। देखिए, फाइंड फाइंड सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन expansion of 9 to the power 1 by 4 plus 8 to the power 1 by 6 to the power 1 by 5 plus 2 to the power 1 by 3 whole to the power 15। ये हम लोग कर रहे हैं पहले। ठीक, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं। 15 CR 3 to the power t minus r on 5 और 2 to the power r by 3।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तो पहले से इंटीजर है। क्या है ये? से इंटीजर। अब मैं इसको देख रहा हूँ, ए और ये दोनों इंटीग्रल क्वांटिटी आ जाए। तो देखिए, हम लोग ले लिया पहले r/3, देन 15 माइनस r अपॉन 5। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर r की वैल्यू 0 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए और 15 हो जाए। तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल आएगा। अब इसी वैल्यू के ऊपर क्या ये इंटीजर है? ये r की वैल्यू 0, 6, 9, 12। r की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो यह है। अब अगर r की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये नहीं है। अगर मैं 6 रखता हूँ तो ये भी नहीं है। अगर 9 रखता हूँ तो भी नहीं है। अब अगर मैं 12 रखता हूँ भी नहीं है। लेकिन 15 रखने पर है। इसका मतलब इट इज इट है टू रेशनल टर्म, टू रेशनल एट r इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 15। देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे r+1। इसका मतलब t1। इसका मतलब ये हुआ 15c0 t टू द पावर 15, 3 टू द पावर 15 माइनस 0 ऑन 5 इंटू 2 टू द पावर 0/3। अब देख सकते हैं ये 1 है, 3 का पावर 3 है, ये आ गया 27। राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग r+1। तो दिस इज t+1। दिस इज 15c15, 3 टू द पावर 15 अपॉन 5 and 2 to the power 15 upon 3. So this is 1 into 1 to the power 5, which is equal to 32. So sum is T1 plus T15, 27 plus 32. So this is equal to 59. Okay. Now we are moving to next question. Find number of terms in 9 to the power 1/4 plus 8 to the power 1/6 to the power 500, which are integers. अब इसका से क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले जनरल टर्म निकालें। तो दिस इज 500 CR, 9 to the power 500 minus R on 4, 8 R/6। तो मैं ऐसे लिख दूँ 500 CR, 3 का पावर 500 माइनस R/2 और 2 का पावर R/2। देख सकते हैं हम लोग ये इंटीजर है। अब हम लोग निकाल रहे हैं R/2 और ये 500 माइनस R/2। देखिए यहाँ पे R की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता जा रहा है यहाँ तक 500। और
आर यहाँ पे इवन इंटीजर है। अगर आर इवन इंटीजर है तो इवन इंटीजर में से इवन इंटीजर जाएगा तो ये इवन ही बचेगा। इसका मतलब आर की सभी वैल्यू के लिए ये भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ क्या विच आर इंटीजर, विच आर इंटीजर इज, देखिए यहाँ से एक से लेके 250 और प्लस ये टोटल मिला करके हो गया 250, राइट। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिसके टर्म्स दे रखे हैं। देखिए, इफ दी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है इन प्लस वाई टू द पावर आर 240, 270 एंड 1080, then find x and x and y। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है? T2, T3, T4। T2 दे रखा है, देखे T1+1, so NC1 x to the power n-1 y। T3 का मतलब हो गया T2+1 NC2 to the power n-2 y स्क्वायर। ये हो गया, देखिए T3+1 T3 x to the power n-3 y क्यूब। अब ये दे रखा है 240 और ये दे रखा है 270 और ये 1080, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, देखिएगा T2 T4 डिवाइडेड बाई T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 240 1080 ऑन 270। अब ये करने पर देखिए क्या होता है, T2 and T1 x to the power n-y, this is NC3 x to the power n-3 y cube upon NC2 into NC2 x to the power n-4 y to the power 4. This is 240 into 1080 on 270। सॉरी, ये जो है ना, ये 720, ये 720 था, ये भी 720 और ये भी 720 इंटू 720। तो ये भी हो गया, देखिए 720 इंटू 720। तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एन की वैल्यू 5 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और वाई की वैल्यू 3 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाउ विल डिस्कस, हाउ विल डिस्कस टर्म independent of x
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड टर्म independent of x in p/2 x square minus 1/3x to the power 9। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं। देखिए, एनसीआर p/2 एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस आर माइनस 1/3x टू द पावर आर। इसको लिया एनसीआर p/2 to the power n minus r x to the power 18 minus 2 है माइनस 1/3 पे आर एक्स पावर -3। तो सबसे पहले हम लोग ये सबको, सारे एक्स को एक साथ ले आते हैं। 3r इट इज एक्स टू द पावर 18 माइनस 3। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अभी होगा जब ये जीरो होगा। इसका मतलब 18 माइनस 3r इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू 6 होगी, तो 6 के लिए इंडिपेंडेंट बनेगा। लिखा देखिए t6 + 1 यानी t7 टर्म 9c6 t/2 टू द पावर 3 माइनस 1/3 टू द पावर 6। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/18। राइट। ओके, इसमें बस इतना ही। बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।